हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस वीडियो में आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये लेक्चर नंबर 15 होगा। यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको इसके पहले के वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप इस वीडियो लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी एडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर। जो ग्रिड चैम्बर होता है, जब उसकी हम डिजाइन करते हैं तो फ्लो वेलोसिटी क्या रखी जाती है। तो आप मेरे को ये बताइए कि ग्रिड चैम्बर क्या होता है। ग्रिड चैम्बर का मतलब क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब वेस्ट वाटर यानी सीवेज का, जब हम सीवेज को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक यूनिट होती है। ऐसे कई यूनिट होती है, जिसमें एक यूनिट होती है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जिस मान लीजिए जब वो पानी आया, ये आउटफॉल फीवर है। आउटफॉल फीवर पे जब पानी आता है तो यहाँ पास क्या लगा होता है, स्क्रीनिंग। फिर इसके बाद इस पानी को स्टोर करते हैं पंप में। पानी यहाँ पर स्टोर हो गया पंप में। फिर इस पानी को हम ले जाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ये मान लीजिए पंपिंग सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम के थ्रू पानी जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो पहला जो यूनिट होता है वो होता है ग्रिड चैम्बर। तो ग्रिड चैम्बर में इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होते हैं। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होते हैं और उसकी जो वेलोसिटी रखी जाती है 0.15 से लेकर के 0.30 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो 0.3 आपका आंसर सी हो जाएगा। ग्रिड चैम्बर के बारे में कुछ और देख लेते हैं। ग्रिड चैम्बर जो रिमूव करता है पार्टिकल को होता है इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल, इसके अलावा कोई पार्टिकल रिमूव नहीं होते ग्रिड चैम्बर में। और कौन से पार्टिकल, जिनकी साइज 0.2 mm से ज़्यादा हो, जिनकी साइज 0.2 mm से ज़्यादा हो, वही पार्टिकल रिमूव होते हैं ग्रिड चैम्बर में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जो ग्रिड पार्टिकल जो रिमूव होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6। जो सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है ग्रिड चैम्बर में वो होता है 2160 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की एरिया में एक दिन में 2160 मीटर क्यूब पानी फ्लो होता है। इसमें स्टोक लॉ अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि स्टोक लॉ कहाँ अप्लीकेबल होता है, जो पार्टिकल की साइज 0.2 mm से लेकर के 0.0002 mm के बीच होती है। लेकिन इसमें वही पार्टिकल रिमूव होते हैं जो ग्रेटर देन 0.2 mm होते हैं। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। यदि पार्टिकल की साइज 0.2 mm से ज़्यादा है तो पार्टिकल ग्रिड चैम्बर में रिमूव नहीं होते हैं। इस बात करें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है ग्रिड चैम्बर में, तो होती है 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकंड, जो मैंने आपको पहले बताया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को फ्लो वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी ऐसे होती है उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं, और वही फ्लो वेलोसिटी होती है। दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है फ्लो वेलोसिटी, और ये आपकी होती है फिटलिंग वेलोसिटी, जो डाउनवर्ड होती है ड्यू टू ग्रेविटी। पार्टिकल फेटल होते हैं बॉटम ऑफ द ग्रिड चैम्बर। तो उसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसको टिक किया 0.25 से लेकर 0.30। एक्चुअल जो वेलोसिटी रखी जाती है ग्रिड चैम्बर में 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकंड रखी जाती है। डिटेंशन टाइम क्या होता है, 40 से 50 सेकंड होता है। डिटेंशन टाइम का मतलब होता है इतने टाइम तक पानी में स्टोर रहता है। जो ग्रिड चैम्बर होता है उसकी जो डेप्थ होती है 1 से 1.5 मीटर के बीच होती है। फ्री बोर्ड होता है 0.3 मीटर। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ग्रिड चैम्बर से रिलेटेड है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन पे आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं और कौन इनकरेक्ट हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे। घर से जो कूड़ा करकट जो आपका निकलता है, गार्बेज, रबीज, एफएस, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं। सॉलिड वेस्ट में नाइट सॉइल नहीं आती। नाइट सॉइल दूसरा नाम होता है एक्सक्रेटा, ये आता है सीवेज के अंतर्गत। तो क्या क्या स्टेटमेंट है, डेंसिटी सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्टेज कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एयर क्लासिफायर। एक्चुअली में क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट है बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं। अलग अलग तरह के मटेरियल को हमें सेपरेट करना होता है उनके डिस्पोज ऑफ करने के लिए।
पहला ऑप्शन तो यह होता है उसको आप बिन करके प्लास्टिक के टुकड़े जो उनको बिन करके अलग कर लो। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, डेम्प्टी प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय एयर क्लासीफायर। एयर क्लासीफायर के थ्रू जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जिसकी डेंसिटी कम हो, इस आधार पर आप पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। पार्टिकल इन द सेंस जो आपके मटेरियल होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। आयरन रिकवरी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कैन बी डन बाय मैग्नेटिक सेपरेटर। मैग्नेटिक सेपरेटर होता है जो चीज़ें आयरन फिल्म के बनी होती हैं उनको आप अलग कर सकते हैं। इसी तरह से एडी करंट होता है, जो चीज़ें एल्युमिनियम फिल्म की बनी होती हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरह सॉलिड वेस्ट को आप अलग कर सकते हैं। बहुत सारा सॉलिड वेस्ट है तो उसमें आपको अलग करना है तो आप ज्योमेट्री के आधार पर कर लो, या फिर आप मैग्नेटिक सेपरेटर ले लो, चुंबक ले लो और उससे आयरन वाले पार्टिकल को अलग कर लो। एडी करंट ले लो, एडी करंट के थ्रू क्या करते हैं आप एल्युमिनियम के टुकड़ों को अलग कर लेते हैं, या फिर एल्युमिनियम से जो चीज़ें बनी होती हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। तो इसका आंसर तीनों ही सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। द फीवर विच कैरिज डोमेस्टिक सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर इज नोन एज। फीवर का मतलब क्या होता है, फीवर का मतलब होता है वेस्ट वाटर को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना, मतलब वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पर ट्रांसपोर्ट करना। ये फीवर पाइप आपकी होती है। तो कई टाइप की फीवर होती हैं, उन सभी फीवरों को देख लेते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी फीवर है जो डोमेस्टिक सीवेज को ले जाती है, साथ साथ स्टॉर्म वाटर यानी वर्षा के पानी को भी ले जाती है। डोमेस्टिक सीवेज यानी आपके घर का जो गंदा पानी है, कॉलोनी का जो गंदा पानी है उसको भी ले जाएगी। यदि वर्षा होती है तो वर्षा के पानी को भी ले जाएगी। उस फीवर को हम बोलते हैं कंबाइंड फीवर। क्या बोलते हैं, कंबाइंड फीवर। आइए देख लेते हैं कितने टाइप की फीवर होती हैं। फीवर 3 टाइप की होती है। पहला होता है फेनेट्री फीवर, दूसरा होता है स्टार्म फीवर, तीसरा होता है कंबाइंड फीवर। फेनेट्री फीवर में केवल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को हम ले जाते हैं हाउस से लेकर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक। मान लीजिए आपका ये घर बना हुआ है, इस घर से लेकर के इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ही नाम होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ से यहाँ तक आपके घर से गंदा पानी जो जाएगा, ये जाएगा किसके थ्रू, सैनिटरी फीवर के थ्रू जाएगा। जो स्टार्म फीवर होती है ये केवल और केवल वर्षा के पानी को ले जाती है, कहाँ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाती है, या फिर किसी नदी तक ले जाती है। मान लीजिए पानी गिर रहा है, ये आपका कॉलोनी है, इस कॉलोनी से पानी जाएगा किसके थ्रू, स्टार्म वाटर के थ्रू। मान लीजिए आपकी रिवर है, इस रिवर में जाके मिल जाएगा। कंबाइंड फीवर एक ऐसी फीवर होती है जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को भी ले जाती है और स्टार्म वाटर को भी ले जाती है, घर के गंदे पानी को भी, और इस वर्षा होती है उस पानी को भी ले जाती है। वो होती है कंबाइंड फीवर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी फीवर है जो डोमेस्टिक वाटर को ले जाए, यानी डोमेस्टिक सीवेज को भी और स्टार्म वाटर को भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंबाइंड फीवर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, इंक्लाइंड पाइप विच कनेक्टेड टू अंडरग्राउंड फीवर। इंक्लाइंड एक ऐसी कौन सी इंक्लाइंड पाइप होती है जो अंडरग्राउंड फीवर से कनेक्ट होती है। मान लीजिए आपका रोड है और यहाँ पे फीवर लाइन गई हुई है, यहाँ पे ऐसी कौन सी इंक्लाइंड पाइप होती है जो अंडरग्राउंड फीवर से कनेक्ट होती है। अब आपकी जो फीवर लाइन होती है तो ऑलवेज कहाँ होती है, अंडरग्राउंड ही होती है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल होगा, कुछ फ्लो पर बिछाई जाती है फीवर पाइप, तभी तो पानी फ्लो होता है, ड्यू टू द ग्रेविटी फ्लो होता है ना। इसमें कोई प्रेशर तो होता है नहीं, एक्सटर्नल वाला प्रेशर, ग्रेविटी के कारण फीवर का फ्लो होता रहता है। तो अब मान लीजिए आपकी फीवर पाइप है वाली, इसमें कौन सी इंक्लाइंड पाइप लगी रहती है और क्यों लगाई जाती है, ये होता है क्लीन आउट्स। क्या होता है, क्लीन आउट्स। क्यों लगाई जाती है उसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो ये क्या है, आपका ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के नीचे आपकी फीवर पाइप बनी हुई है, फीवर पाइप जा रहा है जिसपे गंदा पानी जा रहा है, यहाँ पे वेस्ट वाटर जा रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लीन आउट पाइप लगा दिया, क्लीन आउट पाइप यहाँ पर हमने कवर कर दिया है इसको ओपन और क्लोज करने के लिए। इसका काम क्या होता है, देखो क्लीन आउट एक इंक्लाइंड पाइप होती है जिसका काम होता है ग्राउंड एंड कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड फीवर फॉर क्लीनिंग द फीवर। ओके, इसका काम क्या होता है, ग्राउंड पे लेकर के यानी ज़मीनी सतह पे लेकर के अंडरग्राउंड में जो फीवर होती है उसको कनेक्ट करना। मतलब देखो ये फीवर आपकी अंडरग्राउंड में है,
ये अंडरग्राउंड में फीवर है और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, इन दोनों कनेक्ट कर रहा है ना, और इंक्लाइंड भी है। ये क्यों लगाते हैं, क्या मतलब है? ये इसलिए लगाया जाता है, कई बार क्या होता है जो लेटरल फीवर होता है वहाँ पानी का डिस्चार्ज कम होता है, यानी जो फीवेज होता है वो कम होता है, और डिस्चार्ज कम होने से जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर वो फिल्ड पार्टिकल का डिपोजिशन हो जाता है पाइप में। तो डिपोजिशन को रोकने के लिए क्लीन आउट के थ्रू थोड़ा पानी डाल दिया जाता है ताकि वो सभी पार्टिकल फ्लो होकर बह जाएं, फिल्ड के पार्टिकल फ्लो होकर बह जाएं। लेटरल फीवर का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपका घर है, इस घर पे आपके यहाँ से जो गंदा पानी जा रहा है, आपको सर्विस कनेक्शन दिया गया है, मतलब सर्विस कनेक्शन क्या, इस पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, वाइल पाइप बोलते हैं ना, इस वाइल पाइप के थ्रू पानी जा रहा है। तो अब कई बार क्या होगा कि डिस्चार्ज कम होने से क्या होता है, डिस्चार्ज कम होता है लेटरल फीवर में, तो जो फिल्ड पार्टिकल होते हैं डिपोजिट हो जाते हैं कहाँ, बॉटम ऑफ द फीवर पर। तो ये परेशानी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लीन आउट के थ्रू वाटर डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं ताकि वो फिल्ड के पार्टिकल बह जाएं। तो यही होता है इंक्लाइंड पाइप, ये होता है इंक्लाइंड पाइप। फ्लफिंग टैंक अलग चीज़ होता है, आप जब मैन होल पढ़े होंगे तो मैन होल में स्ट्रेट ट्रफ मैन होल होता है, फ्लफिंग मैन होल होता है। तो फ्लफिंग मैन होल का भी यही काम होता है, इसमें भी पानी डाला जाता है ताकि जो फील्ड पार्टिकल है उसको डिपोजिशन ना हो जाए, लेकिन इंक्लाइंड नहीं रहता। और क्लीन आउट क्या होता है, इंक्लाइंड रहता है। कैच बेसिन अलग चीज़ होता है, इसमें बर्फ़ा का पानी फ्लो होता है मेन फीवर पाइप में। द फुल फॉर्म ऑफ DWF, DWF का फुल फॉर्म क्या है, ड्राइड वेदर फ्लो। क्या होता है, ड्राइड वेदर फ्लो नहीं, ड्राई वेदर फ्लो। क्या होता है, ड्राई वेदर फ्लो। DWF का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्राई वेदर फ्लो। आपने देखा जो फेनेट्री फीवर थी, क्या थी, फेनेट्री फीवर। फेनेट्री फीवर में क्या था, केवल घर का जो गंदा पानी है घर पे लेकर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता था, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता था। तो आप मेरे को ये बताओ, इसमें तो बर्फ़ा का पानी मिलता नहीं है। जब बर्फ़ा का पानी मिलता नहीं है तो जो यदि पूरे एक साल में देखा जाए तो जिस क्वांटिटी से पानी जा रहा है अभी वही बाद में भी जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ज़्यादा कुछ अंतर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा वेस्ट वाटर या फिर एक्स्ट्रा वाटर कुछ भी नहीं मिल रहा है। जितना पानी जा रहा था उतना ही पानी जाएगा। इसी को बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो, मतलब एक साल के दौरान इसमें कोई चेंजेस नहीं आता फ्लो में। इसमें लिखा भी आप पढ़ सकते हैं। एक मान लीजिए जितने आज जितना डिस्चार्ज हो रहा है, आज डिस्चार्ज हो रहा है 5 मीटर के ऊपर सेकंड के दर पे, तो 5 मीटर के ऊपर सेकंड के दर पे जो डिस्चार्ज है बाद में भी होता रहेगा, मतलब एक साल तक जो सिचुएशन है वो ड्राई बनी रहेगी, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला है। इसी को बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो। मिनिमम डायमीटर ऑफ साइफन पाइप इज इन्वर्टेड सैनिटरी साइफन फीवर अपर्टिनेंसिस। ये क्या होता है, इसका एम्पर होता है 300 mm। क्या होगा, 300 mm। ये मान लीजिए कोई चोटी आ गई और यहाँ पे फीवर पाइप जा रहा है, सैनिटरी फीवर पाइप, जिसका जो डायमीटर कितना होता है, 300 mm होता है। प्रिफरेबल डायमीटर ऑफ फीवर पाइप, प्रिफरेबल डायमीटर जो होता है फीवर पाइप का वो होता है 150 mm। कितना होता है, 150 mm होता है। फीवर पाइप आपकी सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है, लोहे की भी बनी होती है। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज दैट वेलोसिटी एट विच द सॉलिड पार्टिकल्स विल। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है, दिन भर तो फीवर जो आपका वेस्ट वाटर घर से निकल रहा है, जो सीवेज निकल रहा है, तो दिन भर तो डिस्चार्ज पे बना नहीं रहता। कई बार डिस्चार्ज कम भी रहता है, कई बार डिस्चार्ज ज़्यादा भी रहता है। मान लीजिए हम बात करें दोपहर के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे, उस टाइम पे मान लीजिए डिस्चार्ज कम है। अब डिस्चार्ज कम होने से क्या होगा, डिस्चार्ज कम होने से जिसमें फिल्ट के पार्टिकल होंगे बॉटम ऑफ द फीवर पर डिपोजिट हो जाएंगे और फीवर्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो हम फीवर को कुछ इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कि यदि वेलोसिटी कम भी हो, अगर डिस्चार्ज कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम हो या फिर डिस्चार्ज कम होने पर भी फिल्ट के पार्टिकल डिपोजिट नहीं होना चाहिए। एक ऐसे मिनिमम वेलोसिटी फिक्स कर देते हैं, यदि उस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी डिस्चार्ज की, फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा है सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी से, तो फिल्ट के पार्टिकल डिपोजिट नहीं होंगे बॉटम ऑफ द फीवर पर। आइए थोड़ा देखते हैं इसको भी। इट इज मिनिमम वेलोसिटी एट विच नो सॉलिड्स गेट डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ फीवर। यह एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी में पार्टिकल डिपोजिट नहीं होंगे फीवर के बॉटम में।
यदि फीवर्स की फ्लो वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तो फ्लूइड के पार्टिकल डिपॉजिट नहीं होंगे। यदि फ्लो वेलोसिटी इससे कम होगी किस पे, सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी पे, तो फ्लूइड के पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे बॉटम में। हमें कोशिश करना है कि कम से कम इतने वेलोसिटी मेंटेन रहे कि पार्टिकल डिपॉजिट ना हो। यही होता है सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी। पहला ऑप्शन है फेटल एट द बॉटम ऑफ द फीवर, नहीं भैया फेटल तो करवाने नहीं है। रिमेन्स इन सस्पेंशन विदाउट फिटलिंग एट द बॉटम ऑफ फीवर, बिल्कुल सही। जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल को बॉटम ऑफ द फीवर पर डिपॉजिट हुए बिना सस्पेंशन में रहना है। ए आंसर सही होगा, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। सी क्या कह रहा है, वाफ आउट फ्रॉम द फीवर, वाफ आउट फ्रॉम द फीवर नहीं, जब वेलोसिटी कम रहेगी तो फीवर पे तो बह नहीं पाएंगे, सस्पेंशन में रहना चाहिए। कॉज डैमेज टू द फीवर, फीवर को नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी में पार्टिकल रहेंगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सस्पेंशन में रहेंगे तो कहाँ नुकसान पहुंचाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर कोरोजन। जो फीवर में कोरोजन होता है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से फीवर में कोरोजन नहीं होता है। संक्षारण, लो वेलोसिटी ऑफ फीवर फ्लो, बिल्कुल। यदि लो वेलोसिटी होगी तो जो फील्ड के पार्टिकल हैं बॉटम ऑफ द फीवर पर डिपॉजिट होंगे और उसमें क्या करें, खिरोच करेंगे, तो उसमें भी कोरोजन होने का चांस रहता है। गुड वेंटिलेशन, अब गुड वेंटिलेशन आप करोगे तो कोरोजन होगा, गलत है। गुड वेंटिलेशन तो हम अच्छे फीवर की सेफ्टी के लिए करते हैं। हाई फीवर टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी कोरोजन होगा। हाई बीओडी, हाई बीओडी का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो कोरोजन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो गुड वेंटिलेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर कोरोजन। हम क्या करते हैं, जब हमें फीवर पाइप की सेफ्टी रखनी है तो हम गुड वेंटिलेशन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, द फीवर दैट रिसीव फीवेज फ्रॉम कलेक्टिंग सिस्टम एंड कंडक्ट इट टू पॉइंट फाइनल डिपॉजिट। देखो क्या होता है, एक फीवर होती है, लेटरल फीवर होता है, फिर मेन फीवर होता है ना। लेटरल फीवर मान लीजिए है, लेटरल फीवर है, यहाँ देखो ये आपकी लेटरल फीवर है, और ए वाली जो फीवर है ब्रांच फीवर है, और मेन फीवर है। पानी आ रहा है तो लास्ट में जो हमारा जो पंप होता है, लास्ट में हमारा जो पंप होता है, इस पंप में क्या होगा, ये जो पाइप आ रही है जिसके थ्रू हमारा पानी यानी जो सीवेज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली में डायमीटर बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा डायमीटर रहता है, बहुत ज़्यादा डायमीटर रहता है। इसको बोलते हैं आउटफॉल फीवर। यहाँ पर हम लगा देते हैं स्क्रीनिंग, और पानी जो होता है वेस्ट वाटर पंप में जाके स्टोर हो जाता है। तो द फीवर दैट रिसीव सीवेज फ्रॉम कलेक्टिंग सिस्टम एंड कंडक्ट टू पॉइंट फाइनल डिपोजिट दैट इज कॉल्ड आउटफॉल फीवर। क्या कहते हैं, आउटफॉल फीवर। जहाँ पे आपके घर पे जो फीवर आता है, आपके घर पे जो फीवर आता है, जिस फीवर के थ्रू से बोलते हैं लेटरल फीवर। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू बी टू वन रीजन वन सीजन द सुटेबल फीवर सिस्टम विल बी। भारत जैसे देशों में जहाँ मुख्यतः एक मौसम में वर्षा होती वर्षा एक मौसम में होती है, वहाँ के लिए उपयुक्त मलक जल व्यवस्था निम्नलिखित हुई। क्या हिंदी लिखी हुई है, देखो ना। देखो, जब एक ही सीजन में वर्षा होगी तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड सिस्टम डिजाइन करते हैं, दोनों सीजन में वर्षा होती है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं पार्शियली शिफ्टेड सिस्टम, पार्शियली शिफ्टेड सिस्टम कर देते हैं। एक अलग से पाइप रहेगी, इसके थ्रू जो पानी होगा वो पानी अपना बहता जाएगा, किसका, वर्षा का पानी। कंबाइंड में तो दोनों ऋतु के लिए रहता है, ठीक है। फॉर अ सर्कुलर फीवर रनिंग पार्शियली फुल द प्रपो क्या लिख प्रपोर्शनेट वेटेड पेरीमीटर इज गिवन बाय। तो देखो एक चीज़ ध्यान से समझो, ये आपकी कोई फीवर है, फीवर का साइड भी बना रहा हूँ। ये मान लीजिए फुल फुल भरी हुई है, इतना भरी हुई है फीवर, इसको बोलते हैं फुल फीवर। एक फीवर ऐसे मान लीजिए इतना भरी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली फीवर। यदि हाफ भरी होती तो हाफ किसे बोलेंगे। देखो एक फीवर मान लीजिए इतना भरी हुई है, बीच तक हाफ फीवर होगी। या फिर मान लीजिए एक फीवर यहाँ तक केवल भरी हुई है, यहाँ तक, इसको भी पार्शियली फीवर बोलेंगे। तो जो वेटेड पैरामीटर होता है, वेटेड पेरीमीटर होता है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ पास ये होता है आपका, इस ये होता है फुल के लिए,
फुल फीवर भरी रहती है, और स्मॉल पी क्या होता है, वेटेड पैरामीटर ऑफ, जो फीवर फुल भरी रहती है और उसका वेटेड पैरामीटर है जो फीवर क्या है, फुल नहीं भरी है, पार्शियली भरी है। इसका जो रेशियो होता है अल्फा अपान 3/8 होता है। आइए थोड़ा समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, पी का मतलब क्या हुआ, वेटेड पैरामीटर व्हेन द फ्लो इज पार्शियल, और कैपिटल पी का मतलब होता है वेटेड पैरामीटर व्हेन द फ्लो इज फुल। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी फीवर है, इस फीवर में इसका टोटल डायमीटर कितना है, इतना है, और ये क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो है, क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो यदि हम बात करें डेप्थ ऑफ फ्लो की और टोटल डायमीटर की, तो क्या रेशियो होता है, 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस काफ अल्फा बाई 2। यदि हम बात करें एरिया की, एरिया फ्लो ऑफ वन, देखो स्मॉल ए क्या होता है, एरिया फ्लो व्हेन द फ्लो इज पार्शियल, है ना, और एरिया फ्लो व्हेन द फ्लो इज फुल, कैपिटल ए। इसका रेशियो क्या होता है, अल्फा अपान 3/8 माइनस साइन अल्फा अपान 2 पाई, डायरेक्ट रट्टा मान लो। एक क्वेश्चन आया था, एरिया फ्लो, नहीं, वेटेड पैरामीटर व्हेन क्या होता है, वेटेड पैरामीटर व्हेन द फीवर इज फ्लो, फीवर इज फुल। जब फुल रहती है तो कैपिटल होता है, जब पार्शियल रहता है तो स्मॉल पी होता है, अल्फा अपान 3/8 होता है। इसी तरह सभी का दिया है, हाइड्रोलिक रेडियस का दिया है, वेलोसिटी का दिया है, डिस्चार्ज का दिया है। आप देख लो और डायरेक्ट रट्टा मान लो। द डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक फीवर पाइप लेड ग्रेडियंट 1/100 इज रिकमेंडेड। यदि मान लीजिए फ्लो कितना 1/100 है, तो डोमेस्टिक जो फीवर है उसका डायमीटर कितना होगा, उसका डायमीटर कितना होता है। देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, आपको यहाँ पर डायमीटर दिया है पाइप का, फीवर पाइप का, और साथ के साथ इसका दिया है स्लोप और डिस्चार्ज। यदि पाइप का डायमीटर इतना होगा तो स्लोप इतना होगा और डिस्चार्ज इतना होगा। इसको आप देख लो, कॉपी में लिख के इसको डायरेक्ट याद कर लो, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो कितना दिया है 1/100, यदि 1/100 है तो कितना होगा 1/40, कितना होगा मिनट ना, 1/100 यदि ग्रेडियंट है तो व्यास कितना होगा, 1/100 होने पर क्या होगा, 1/90 पे 200 रहता है, 1/20 पर 250 रहता है, 250 रहता है, तो कितना हो जाएगा 1/90 वाला 150 सेंटीमीटर, यानी 150 mm। 150 mm क्या होगा, इसका पाइप, फीवर पाइप इसका डायमीटर हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ दिस पाइप। तो ध्यान रखना, द डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक फीवर पाइप लेड ग्रेडियंट इन 1/100। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि भाई पाइप का व्यास इतना होगा तो फ्लोप इतना होगा, डिस्चार्ज इतना होगा, आप कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन इन फीवर, जो फीवर होता है उसको वेंटिलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमारा क्या पर्पज होता है। एक्सपेक्टिएशन ऑफ फीवर मेंटेनेंस एम्प्लॉयज, फीवर रख रखाव और जो कर्मचारियों होते हैं उनके स्वास्थ्य रोधन के लिए, ऐसा तो कुछ ठीक है। अड्रस गैसेस, एक्सप्लोजिव मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाँ सही पर्पज़ के लिए हम करते हैं कि जब प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब प्रॉपर वेंटिलेशन करेंगे तो जो मेथेन गैस बनती है फीवर पाइप के अंदर, मेथेन गैस कैसे होती है, एक्सप्लोजिव होती है, जिसका भी खतरा कम हो जाएगा, इसलिए हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यदि बात करें फीवर जो होती है, जो फीवर गैसेस कौन कौन से बनती है फीवर लाइन में, तो थोड़ा देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस बनते हैं, जिसमें फिर जो CH4 होता है, मेथेन होता है, बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, विस्फोट हो सकता है भैया, इस पर ध्यान रखना। इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सलेक्शन करना है, जिसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। मैन होल आर प्रोवाइडेड इन फीवर पाइप एट द सुटेबल इंटरवल, बहुत सही। जो फीवर लाइन होती है एक सुटेबल इंटरवल में हम क्या करते हैं, मैन होल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैन होल प्रोवाइड करने का कई पर्पज़ होता है, इंस्पेक्शन हो सकता है, फिर डिबेस रिमूवल हो सकता है, या फिर पाइप का प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए कर सकते हैं। कैच बेसिन आर जनरली प्रोवाइडेड इन फीवर फॉर कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज, इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन ऑल फीवर्स। देखो कैच बेसिन का मतलब क्या होता है, वर्षा के पानी को, वर्षा के पानी को जो मेन फीवर होते हैं उसमें फेंकना। इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन ऑल फीवर्स,
इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन ऑल फीवर, इनलेट नहीं प्रोवाइड करते, हर फीवर में इनलेट नहीं प्रोवाइड किया जाता, केवल बड़ो फीवर में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी क्या होता है, सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें कोई पार्टिकल फीवर के बॉटम में डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी ड्राई वेदर फ्लो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए होता है, चाहे ड्राई वेदर फ्लो हो, चाहे स्टॉर्म वाटर हो, चाहे फेनेटरी फीवर हो, कोई भी फीवर हो। वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लफिंग ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन वह वेग जिस पर जो फीवर पाइप होती है उसमें कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी तरह का डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट विच नो सॉलिड गेट डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ फीवर, इसमें बॉटम ऑफ फीवर पर इस वेलोसिटी में कोई पार्टिकल डिपोजिट नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लेंचिंग वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीवर्स इज प्रिफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ फीवेज, कंबाइंड सिस्टम ऑफ फीवेज के लिए कौन सी फीवर ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो ध्यान से रखना, कंबाइंड के लिए कौन सा होता है, एग शेप्ड फीवर। कौन होता है, एग शेप्ड फीवर। तो थोड़ा देख लेते हैं किस किस टाइप की फीवर होती है, सर्कुलर होती है, एग शेप्ड होती है, पैराबोलिक होती है, कौन कौन सी होती है। देखो जो फीवर का शेप होता है, एक होता है सर्कुलर फीवर। सर्कुलर फीवर जनरली हमेशा बनाए जाते हैं, चाहे वो लेटरल फीवर हो, चाहे ब्रांच फीवर हो, चाहे मेन फीवर हो, चाहे आउटफॉल फीवर हो, सभी के लिए क्रॉस सेक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सर्कुलर ही रहता है। बात करें एग शेप्ड फीवर क्या होती है, एग शेप्ड फीवर कब बनाई जाती है, जब कंबाइंड फीवर हो, क्या हो, कंबाइंड फीवर हो। कंबाइंड फीवर का मतलब क्या है, वर्षा का पानी भी आए और साथ साथ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी जा रहा हो, तब बनाते हैं एग शेप्ड फीवर। हॉर्स शेप फीवर तब बनाते हैं जब हमारा क्या होता है, हाईवे डिस्चार्ज होता है। आउटफॉल जो फीवर होती है वो हॉर्स शेप फीवर होती है। पैराबोलिक फीवर तब बनाते हैं जब हमारा डिस्चार्ज क्या होता है, लो होता है। लेटरल फीवर, आपके घर से जो पानी आएगा वो लेटरल फीवर के थ्रू आता है, उसमें डिस्चार्ज कम होता है, वो कौन सी होती है, पैराबोलिक फीवर होती है, पैराबोलिक फीवर। तो इसमें क्या है, कंबाइंड सिस्टम है, तो क्या होगा, एग शेप्ड फीवर होगा। कौन सा होगा, एग शेप्ड फीवर होगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इन्जॉय कीजिए। पढ़ाई को आराम से करते रहिए, पढ़ाई कोई टॉर्चर नहीं होता, पढ़ाई को आप अपने डेली लाइफ पे उतारेंगे तो बहुत ही इन्जॉय कर पाएंगे चीज़ों को। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।